हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? आई एम श्योर कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जो अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पर, जिसमें से आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के टॉपिक पर। ग्रामर सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, डू एज डायरेक्टेड ना। एग्ज़ाम पास आ रही है, अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को देख लीजिए जिसका नाम है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, आप सबने अगर उस वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फाइनाइट वर्ब क्या है। नहीं भी देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब टेंस इंडिकेटिंग, टेंस डिनोटिंग वर्ब, वो वर्ब जो किसी सेंटेंस का टेंस बताती है, टेंस निर्धारित करती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, या कहो तो उसी से ही निर्धारित होती है। अब जो दूसरी वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपकी बहुत मेन है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जिस वर्ब, और एक और बात बता दूं आपको राज की, कि जिन सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ होता है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, अपन ने देखा था मेरे पिछले वीडियो में कि ये 3 टाइप की होती है, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव को मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे जब टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव होती है, जिसका वाक्य में यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज होता है। वो सब मैंने आपको बताया है। आज हम देखेंगे जीरंड, है ना। और पार्ट 3 में मैं बच्चों एग्जाम में इन्फिनेटिव पे 2 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। उनको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आते हैं, उनके ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और वो किस टाइप से आते हैं इन्फिनेटिव पर। तो आप मेरे पार्ट 3 को देखना ना भूलें, है ना। लेकिन ये पार्ट 2 में हम जीरेंट और पार्टिसिपल देखेंगे, और पार्ट 3 को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपके मेरे आने वाले वीडियो जो है आपके पास तुरंत पहुँचें। तो जीरेंट क्या है? जीरेंट, जीरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे मैंने कहा था ना कि इन्फिनेटिव इज प्रेसाइडेड बाय टू, मीन्स इन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है। तो जीरेंट क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बोलते हैं यार ये तो फिर फाइनाइट होगा। नहीं, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है विच इज़ यूज्ड एज अ नाउन, लेकिन जिसका प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल नाउन। इसको हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है और ये सब्जेक्ट की जगह पर है, नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए जीरेंट का दूसरा नाउन है, जीरेंट का दूसरा नाम है वर्बल नाउन। तो जैसे देखिए यहाँ पर रनिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट। बच्चों व्हाट इज अ गुड वे टू कीप फिट? रनिंग। द बॉयज वर टायर्ड ऑफ रनिंग। लड़के दौड़ दौड़ के थक गए थे। ही सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो इन सब में आप ये सेंटेंस देखिए, जो इन आपका जो जीरंड है वो सब्जेक्ट की जगह पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, प्रिपोजिशन के बाद आया है वो, है ना। लेकिन वो काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो रनिंग इज़ अ गुड वे टू कीप फिट में जो है आपका रनिंग, इट इज़ अ जीरंड एंड इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आई लाइक स्विमिंग, आपको एक सेंटेंस आ गया, आई लाइक स्विमिंग। व्हाट डू आई लाइक? स्विमिंग। स्विमिंग आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, आप उसे अंडरलाइन या सर्कल करेंगे। जैसे इधर आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो जो आपकी रीडिंग है ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब लाइक है, वो टेंस बता रही है। व्हाट डू आई लाइक, मैं क्या पसंद करती हूँ? रीडिंग बुक्स। तो ये जो रीडिंग है ये जीरेंड है और ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। एज बोथ जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों हैव द फॉर्म ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, दे हैव सेम यूसेस। जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों का सेम यूज है। Thus either of them may be used in a sentence with not much difference in meaning. तो सेंटेंस में हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आपको 9th क्लास में दे देता था कि जीरेंट की जगह पर इन्फिनेटिव लगाइए, जैसे स्विमिंग इज़ माई हॉबी तो टू स्विम इज़ माई हॉबी, टीच मी टू स्विम, टीच मी स्विमिंग। तो आप इन्फिनेटिव की जगह जीरेंट लगा सकते हैं और जीरेंट की जगह इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं सेंटेंस में, इनमें आइदर ऑफ देम कैन बी यूज ना।
with not much difference in meaning. जैसे I like to swim, I like swimming. I like to read books, I like reading. तो हम इन्फिनेटिव की जगह जीरेंट एंड जीरेंट की तरह जीरेंट की जगह इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं. अब पार्टिसिपल, ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. आपने एक प्रोवर्ब सुनी है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. डॉग, बार्किंग डॉग्स, ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते. कैसे कुत्ते? भौंकने वाले कुत्ते. कैसे कुत्ते? भौंकने वाले कुत्ते. मतलब वो कुत्ते जो भौंकते हैं. तो ये जो बार्किंग है, ये जो है डॉग, डॉग नाउन है, उसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, उस कुत्ते को डिस्क्राइब कर रहा है. किस तरीके के कुत्ते? बार्किंग, भौंकने वाले. तो जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं इसको, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है. तो पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब. इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं. और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये एक बहुत फेमस कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं. तो इंग्लिश में बनाया गया कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं. डॉग्स के आगे बार्किंग लगा है. बार्किंग एडजेक्टिव है, क्योंकि आप सब जानते हो कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के आगे भी होता है ना. एट्रीब्यूटिव, जब नाउन का एडजेक्टिव का यूज नाउन के आगे होता है तो इट इज यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली, है ना. तो बार्किंग डॉग्स में बार्किंग क्या है? एडजेक्टिव है. अब क्योंकि ये क्या है? पार्टिसिपल है. क्यों? पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दी जाती है. प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी में एंड होता है, मतलब क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं. एंड इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट. ये उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो चल रही है या जो इनकम्प्लीट है. वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. हम एक लड़की से मिले, कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, जिसने क्या पकड़ा था? फूलों की टोकनी पकड़ी थी. वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. गर्ल के बाद आया है कैरिंग. कौन सी लड़की? जिसने फूलों की टोकनी पकड़ी हुई थी, हम उस लड़की से मिले. तो ये जो कैरिंग है ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. It was a tiring journey. Which type of journey? It was tiring. The blind man, thinking all was safe, tried to cross the road. Blind man ने ये सोचकर कि सब कुछ सुरक्षित था, उसने रोड को क्रॉस करने की कोशिश की. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप सबको आ गया कि ये वर्बल एडजेक्टिव है और ये नाउन को डिस्क्राइब करता है. बेस फॉर्म द वर्ब में आईएनजी लगा रहता है. Past participle use third form of the verb and it is usually ends in past participle end होता है ed में, d में, t में, en में या n में. It indicates about the completion of task in past. For example देखो, she looks tired. She looks tired. वो थकी थकी दिखती है. Tired, tired. आपको d दिख रहा है. द कैंडिडेट सेलेक्टेड, सेलेक्ट में ईडी दिख रहा है. तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में या तो डी लगा रहेगा, वर्ब के एंड में ईडी लगा रहेगा, ईएन लगा रहेगा. ड्राइवन बाय हंगर, शी स्टोल एंड एप्पल. भूख से सताने पर उसने एक एप्पल चुराया. द हाउस वॉज बर्न्ड, किस तरीके का घर था? जला हुआ. ही गेव अ रिटन कंप्लेंट, ही गेव अ रिटन कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट दी लेकिन लिखित में. शी वॉज वेयरिंग अ गोल्डन नेकलेस, कैसा नेकलेस? गोल्डन, EN. तो ये जो गोल्डन नेकलेस है ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल. शी गेव मी अ रॉटन मैंगो, उसने मुझे मैंगो दिया. कैसा? रॉटन मैंगो. मैंगो कैसा? रॉटन, EN लगा हुआ, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है. परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वो होते हैं जो ये इंडिकेट करता है. परफेक्ट पार्टिसिपल को देख के हम समझ जाते हैं, वाक्य में अगर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि ज़रूर एक काम पहले ख़त्म हुआ, उसके बाद ही नया काम चालू हुआ. जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. हैविंग बीन
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जैसे हैविंग डन, हैविंग सीन, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू द मार्केट। इसका मतलब क्या है? हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम खत्म करने के बाद आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गई। हैविंग टाइप्ड द लेटर आई पोस्टेड इट, लेटर को टाइप करने के बाद मैंने उसको पोस्ट किया। हैविंग पास द एग्जामिनेशन ही प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, ऑब्वियसली पहले एग्जाम पास करेगा तब तो इंटरव्यू की तैयारी करेगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि पहले इंटरव्यू की तैयारी करेगा फिर एग्जाम पास करेगा, एग्जाम पास करने के बाद ही हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो हैविंग पास द एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन को पास करने के बाद उसने इंटरव्यू की तैयारी की। हैविंग कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ही वेंट फॉर द पिकनिक, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद वो पिकनिक पे गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब वो रिलैक्स होके जा सकता है ना। तो हमने क्या देखा? पार्टिसिपल और जीरंड का यूज देखा है इस पार्ट 2 में। जीरंड मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाना, एंड पास्ट पार्टिसिपल में अपन ने क्या देखा? पार्टिसिपल के 3 टाइप थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, पास्ट पार्टिसिपल में अपन ने क्या लगाया? ईडी, वर्ब के एंड में ईडी लगा हुआ मिलेगा, डी लगा हुआ मिलेगा, टी मिलेगा, ईएन लगा हुआ मिलेगा, गोल्डन चैन, गोल्डन नेकलेस, रॉटन मैंगो ईएन, है ना, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ही वॉज टायर्ड, है ना, ऐसा आपको मिलेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3, जो ये इंडिकेट करता है कि एक काम खत्म हुआ उसके बाद ही दूसरा काम चालू हुआ। तो बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करने के लिए ग्रामर में ऐसा होता है कि हमें 2 सेंटेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको कंबाइन करो पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए, और उनको कैसे कंबाइन करते हैं ये हम देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो डोंट फॉरगेट ना, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप अपनी परफेक्ट पार्टिसिपल पर क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। बाय बाय चिल्ड्रन, बाय। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ऐसी उम्मीद